जैसे सामने आप प्लान देख रहे हो, एक सिंपल प्लान आपको रखना है जिसमें आपको प्रॉपर 2 रूम रखिए, छोटे रूम रखिए, क्योंकि हम घर इसमें जगह हमें वेस्टेज नहीं करनी होती है। आप लगा लो कि 12 बाई 15 का रूम बना लोगे, जहाँ 15 बाई 17 का रूम बना लोगे, तो उसमें नहीं होने वाला है। आपको सिंपल रूम रखिए जिसमें आपका बेड आ जाए, वार्डरोब आ जाए। 10 बाई 10 का रूम रखिए, 2 BH रूम रखिए, एक छोटी सी किचन रखिए, बाथरूम और टॉयलेट साथ में अटैच्ड होना चाहिए, लॉबी रखिए और स्टोर रूम रखिए। ये सब चीज़ें 400 से 500 स्क्वायर फीट के घर में पॉसिबल होती हैं अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये करोगे। और अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ पूरा प्लान बनाते हो तो आपका 5 लाख में घर कंप्लीट हो सकता है। मैं आगे क्लियर करने वाला हूँ। एक चीज दूसरी, आपको एलिवेशन नहीं देनी है, जो हर मैं वीडियो में बोलता हूँ। एलिवेशन घर में आपको नहीं देनी है, सिंपल प्लान रखना है और प्लान मस्ट बनाओ। जो देखो, अगर काफ़ी लोगों के दिमाग में होगा कि सर अभी 5 लाख में प्लान बनाने जाएंगे, नहीं, आपको 2 से 3 हज़ार रुपये में प्लान मिल जाएगा। कोई भी इंजीनियर बना के दे देता है, कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 2 से 3 हज़ार रुपये में प्लान बनाओगे, उसमें होगा क्या, उसमें आपका प्रॉपर स्पेस जो होगी ना वो यूटिलाइज हो, मतलब पूरी यूज से उसका होगा, कोई वेस्टेज नहीं होगी। और कभी भी सीढ़ी, जो स्टेयरकेस होती है, सीढ़ी होती है, वो अंदर से मत रखियो। अंदर से जगह लेती है। देखो, अगर आप छोटा घर बना रहे हो, ऊपर की प्लानिंग फ्यूचर में करते भी हो, तो बाहर से आप सीढ़ी ले जा सकते हो। तो जो वो स्टील की रहेगी या आयरन की रहेगी या जो भी आप बाद में बना सकते हो, तो अंदर, क्योंकि एक स्पेस खाती है पूरी वो, क्योंकि उसके लिए जगह तो आपको चाहिए, मतलब एक छोटे किचन की जगह उसको चाहिए स्टेयरकेस को, तो वो जगह हमें यूज़ नहीं करनी है। अगली चीज़ है, आपको ये जो आज के जोन एरिया है वहाँ तो पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन आप लोड बेरिंग स्ट्रक्चर के साथ जाइए, क्योंकि उसमें खर्चा काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, जिसमें आप कॉलम बीम वगैरह नहीं दे रहे हो, आपको सिर्फ क्या करना है, ब्रिक वर्क, नीचे प्लिंथ किया, ब्रिक वर्क किया, ऊपर स्लैब डाली, जो स्लैब में बीम दे दिए, वो भी कौन से बीम, जो आपके एम्बेडेड बीम होते हैं, स्लैब बीम होते हैं, वो दे दिए, तो उससे आपका घर। अगर आपको जाना है, आपको कॉलम वगैरह, बीम वगैरह देने हैं, तो यहाँ आप आरसीसी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करो। इस कॉम्प्रोमाइज़ को आप कर दो फिनिशिंग में। फिनिशिंग में कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करोगे? फिनिशिंग में आपको कॉम्प्रोमाइज़ इस तरीके से करना है, आपको जो आपका मटेरियल होगा वो टाइल का होगा, क्योंकि खर्चा फ्लोरिंग पे होता है और हमारा जो बाथरूम के आइटम वगैरह है। आपको फ्लोरिंग टाइल जो लेनी है, सिंपल आप टाइल जाइए, सेरेमिक टाइल लेना, विट्रीफाइड थोड़ी महंगी पड़ती है, सेरेमिक टाइल लो, लोकल लो, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। लोकल क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है, ब्रांडिंग पे पैसा खर्चती है, ठीक है, पैसा वो ब्रांडिंग पे लगा रही है, वो पैसा आपसे हेटती हैं। लेकिन जो छोटी कंपनी होती है, प्रोडक्ट सेम होता है, कुछ ज़्यादा फर्क उसमें नहीं होता है, पता कर लेना, थोड़ा बहुत कंपनी का लग जाता है आइडिया। तो आपको जो सिंपल वेंडर से वो जो लोकल होगा वो लेने। दूसरा, जो बाथरूम के मटेरियल आता है, एक चीज़ देखो, अगर मैं एग्जांपल पकड़ूँ ना, एक जो आप कुछ भी लगा लो, कुछ चीज़ सीट यूज़ कर रहे हो, टॉयलेट सीट, जो आप ब्रांडेड लोगे, किसी की भी ले लिया आपने, ठीक है, वो 10,000 की मिलेगी, और वैसी सेम सीट, उस पर ब्रांड का नाम नहीं होगा, वो सीट आपको 1,000 रुपये में भी मिल जाएगी। ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, आप लोकल वेंडर से चीज़ें खरीदो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आप अगर अपने घर में लकड़ी यूज़ करते हो, लकड़ी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली, 30 से 40% खर्चा बढ़ जाता है अगर लकड़ी यूज़ करते हो, क्योंकि लकड़ी का काम बहुत महंगा पड़ता है। तो आपको जो डोर यूज़ करने हैं, जो विंडो यूज़ करनी है, वो पीवीसी की करनी है, वो बहुत ज़्यादा खर्चा कम कर देंगी। अगर डोर आप पीवीसी के यूज़ कर रहे हो, विंडो आप एल्युमिनियम के साथ चले जाओ, बेशक अगर थोड़ा अच्छा करना है उसको, तो लेकिन वो खर्चा बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान देना। और ये 5 लाख से कम में भी हो सकता है। अगर आपको 400 से 450 स्क्वायर फीट का घर बनाना है, तो 5 लाख से कम में आ सकते हो। चीज़ें ध्यान देनी है। और सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ पड़ता है हमारा, वो पड़ता है जब आप कॉन्ट्रैक्टर चूज़ करते हो। कॉन्ट्रैक्टर चूज़ करना क्या, अगर आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट देने जा रहे हो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, तो आपको 1300, 1200 या 1400 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कम में कोई घर नहीं बना के देगा। मतलब ही नहीं है कोई। इस समय 1300-1400 रुपये रेट चल रहा है हर जगह। आप अपनी लोकेशन का देख लो, 1300-1400 रुपया आपसे कॉन्ट्रैक्टर मांगेगा, कम से कम 1200 तो मांगेगा ही। लेकिन अगर आप खुद से घर बनाने जाते हो, खुद से घर, अगर आपको दिक्कत आती है, लेबर हायर करो, खुद घर बनाओ। अगर नॉलेज है, अगर नॉलेज नहीं है, सिर्फ लेबर कॉन्ट्रैक्टर हायर करो, वो आपको 180-200 रुपये पर स्क्वायर फीट में मिल जाएगा। आपको 80 से 90 हज़ार रुपये लगेंगे आपको इस टोटल में, ठीक है। वो आपको हायर कर लो, और जो मटेरियल है वो खुद बाय करो, और
प्रॉपर सुपरविजन प्रॉपर। और जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करने जाओ, जिस दिन प्लान आपका बना उसके अगले दिन 15 दिन उसके लिए लो, पूरी प्लानिंग के साथ। वो पहले कॉन्ट्रैक्टर ढूंढो, अच्छा सा देख लो, उसके पुराने काम देख लो। कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ लिया, पूरा स्केड्यूल बनाओ कि मेरे को इस टाइम पे ये कंप्लीट करना है। जितने जल्दी आपका काम खत्म होगा उतना खर्चा डिक्रीज होता है। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी। और जितने जल्दी काम खत्म कर सको उतना करो। बाकी एक अभी काफ़ी लोगों की दिक्कत आती है कि 5 लाख भी अरेंज नहीं हो पाता है कुछ, मतलब ठीक है, नहीं है फाइनेंशियली, नहीं है, वीक है, सोच रहे हैं घर बनाने का, फिर भी तो प्रधानमंत्री आवास योजना है। ठीक है, काफ़ी बैंक्स है, SBI, ICI, HDFC, एक्सिस, हर एक बैंक इसमें काम कर रहा है। तो उसमें भी आपको लोन मिल जाता है और सब्सिडी के साथ मिलता है, मतलब 2-2.5 लाख रुपए शायद उसमें सब्सिडी भी मिल जाती है। तो उस चीज़ को भी अपने साथ में रखिए। अगर फाइनेंशियली ठीक नहीं है तो आप जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसको यूज़ कर सकते हो। जो आपका खर्चा वायरिंग और स्टील में बहुत ज़्यादा होता है, मतलब जो कंस्ट्रक्शन का मटीरियल है, सीमेंट हो गया, स्टील हो गया और वायरिंग होगी। मैं अभी आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ, जो आपको स्टील यूज़ करना है ना, वो आप लोकल वेंडर से यूज़ करिए जो स्क्रैप से बनता है। इतना ख़राब भी नहीं होता है वो, मतलब अगर आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डिक्रीज करने जा रहे हो, और ये मैं ये नहीं बोल रहा कि आप स्ट्रक्चर की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, नहीं। आप अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को भी दे दोगे ना तो वो स्क्रैप वाला स्टील भी यूज़ करता है। स्क्रैप वाला स्टील इन द सेंस कि वो जो स्टील बना होता है वो पुराने स्क्रैप से बना होता है, उसकी स्ट्रेंथ बाकी स्टील से मैं बोल सकता हूँ थोड़ी कम होगी, ज़्यादा कम भी नहीं होती, थोड़ी कम होगी, लेकिन वो सस्ता बहुत ज़्यादा मिलता है। वही चीज़ मैंने आपको बता दी, ब्रांडिंग वाली बात है। यहाँ पे कंपनीज ब्रांडिंग पे खर्चा करती हैं, वो खर्चा आपसे हेटती हैं। वो कैसे हेटेंगी? जैसे सरिया 80-90 रुपये किलो आपको मिलेगा बाका टाटा स्टील या सेल का, वही आपको जो लोकल आपके ब्रांड में होगा, वहाँ यहाँ कामधेनु है जो भी है, वो आपको मिल जाएगा 50 से 60 रुपये में। वहाँ खर्चा बहुत डिक्रीज हो जाता है। और जो सीमेंट है, सीमेंट भी आप यूज़ कर सकते हो, भले सीमेंट, क्योंकि सीमेंट इतना ज़्यादा आपको लगने नहीं वाला, आपको 200 से 300 बोरी लगेगी, तो आप किसी होलसेल से ले सकते हो, जहाँ आप लोकल भी यूज़ कर सकते हो, कोई इशू उसमें नहीं है। 53 या 43 ग्रेड यूज़ करिए। फिर हम बात करते हैं वायरिंग का। वायरिंग का मैं कहूँगा आप लोकल यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। फ़र्क उसमें 20 से 30 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं।